चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में फिश ऑयल बनाया कैसे जाता है। तो बता दें कि फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है नदियों या फिर समुद्र से मछलियों को पकड़ने से। ऐसी मछलियां जिनमें भरपूर मात्रा में तेल होता है, जैसे कि हेरिंग, ट्यूना, इनकोविज और मैकरल जैसी। यहाँ सबसे पहले मछुआरों से इन मछलियों को खरीदते हैं, जिन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए एक डिसेंट टेम्परेचर पर रखकर, जिससे कि ये खराब ना हो, इसके बाद इनकी यहाँ लोडिंग की जाती है। फिर इन सभी मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है और 90 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे उबाला जाता है। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी सभी मछलियों को स्क्रू की तरह घूमने वाली स्क्रू प्रेस नाम की एक मशीन में डाल दिया जाता है। अब जैसा कि मशीन के नाम से आपको समझ ही आ रहा होगा कि यहाँ मछली को अच्छे से प्रेस करने का काम करती है। तो यहाँ प्रेस होने की वजह से मछलियों में मौजूद पानी अलग हो जाता है और जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। इन्हें कन्वेयर की मदद से और ज्यादा सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ करीब 75 डिग्री पर इसे और सुखाया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, जो उसे जरूरत के हिसाब से फाइनली ग्राइंड कर लेता है। अब इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद ये काफी गर्म होता है, जिसकी वजह से इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। अब ठंडा हो जाने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जरूरी पार्टिकल्स की क्वालिटी भी अच्छे से चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने की जवाबदारी फैक्ट्री में सबसे अनुभवी और जिम्मेदार लोगों पर ही होती है, क्योंकि फिश ऑयल न सिर्फ स्पॉटमैन और जिम वाले लोगों को ही बल्कि सामान्य लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है। इसलिए छोटी मोटी कमियों को भी बहुत सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को तुरंत ही दुरुस्त कर लिया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की जिसे शुरुआत में प्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता था। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिससे जो सॉलिड मैन्यून पार्टिकल्स उसमें बचे हुए होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद इस फिल्टर लिक्विड को पहले एक गर्म टैंक में और फिर इसे एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ इस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है। अब जो प्रोटीन वाटर लिक्विड में से निकल जाता है उसे अलग अलग एंजाइम्स में ट्रीट किया जाता है और फिर इसी लिक्विड को फुली कंप्यूटराइज रेपोराइजर में भेजा जाता है और वही जो सॉल्युबल हमारे पास बचता है उसे 35 से लेकर 40% प्रोटीन होता है। तो अब इन प्रोसेस के बाद तेल को इनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जेल से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसके लिए उसे खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ही ज्यादा ढीली होती है, लेकिन इसमें लगा तेल धीरे धीरे रिमूव होता है तो वो हार्ड होता हुआ चला जाता है और फिर इन्हीं कैप्सूल को उठाकर बाद में एक अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मशीन इन कैप्सूल को काउंट करने के साथ साथ इनकी क्वालिटी को भी चेक करती है। और दिलचस्प बात तो यह है कि फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में एक दिन में करीब 5 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल बनाए जाते हैं। वही क्वालिटी चेक में हर पैमाने पर खड़ा उतरने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे कि रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लाउन फिश ऑयल और सल्फाइटेड फिश ऑयल।